नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीति साहू आप सबका स्वागत करती हूं आपका अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल का बटन जो है टच कीजिए ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। अब आप सोचोगे वर्णमाला के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि वर्णमाला में जितने वर्ण हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उनके वर्गों को जो है अलग अलग भागों में किस प्रकार से जो है बांटा गया है और उनके जो वर्ग हैं उनका क्या क्या नाम है, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से आइए देखते हैं। वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह है अर्थात क्रम से जो सेचुरेटेड ढंग से लिखा जाता है उसे जो है क्रमबद्ध समूह कहा जाता है। तो वर्णों को जो है जिस प्रकार से हम क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं तो वही जो है हमारा वर्णमाला कहलाता है। इस वर्णमाला में जो है टोटल हमारे 52 वर्ण आते हैं। इन 52 वर्णों को जो है अलग अलग वर्गों में बांटा गया है और अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। आइए जानते हैं ये जो वर्ण है उनको कौन कौन से भाग में बांटा गया है और उनका जो है कौन कौन सा नाम है। देखिए, इन वर्गों को प्रमुख रूप से भागों में बांटा गया उसमें से हमारा पहला आता है स्वर। ठीक है, स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये जो वर्ण है वो स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे कुल हो जाते हैं 11। ठीक है, ये जो हमारे 11 वर्ण जो हैं स्वर के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं वर्णों का उपयोग जो है मात्रा के रूप में करते हैं। जब हम व्यंजनों को लिखते हैं, है ना, तो उन व्यंजनों में जो है ये मात्रा के रूप में लिखा जाता है। अब हमारा जो दूसरा आता है उसे हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह के अंतर्गत अम जो अनुस्वार है और आहा जो विसर्ग है, ये दोनों जो है आते हैं। अब अम का उपयोग जो है आप जानते हो, ये जो है वर्ण के साथ में किया जाता है, स्वर या व्यंजन दोनों के साथ किया जाता है ना। जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो ये अम जो है वर्णों के साथ भी लगता है। और आहा जो है ये जो है स्वर और व्यंजन दोनों के साथ लगता है। तो जो आहा है उसको हम विसर्ग के रूप में लिखते हैं। तो ये जो हमारे अयोगवाह हैं वो 2 हैं। अब इसके बाद आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो है 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्ग मीन्स एक वर्ग में जो है 5 वर्ण होते हैं। तो ये हमारे जो स्पर्श व्यंजन है वो कुल जो है 25 हैं। अब इस स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो है कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो 25 हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हमेशा जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, है ना, जैसे सीटेट है और सीजीटेट है, तो इसमें अक्सर ये प्रश्न आता है कि दिए गए वर्णों में से उचित व्यंजन जो है कौन सा है। जैसे आपको हमको दे दिया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है, ऐसे जैसे एक वर्ग लिखा है, ठीक है, जैसे क वर्ग के जो वर्ण है वो लिखा रहता है और ऑप्शन मिलता है आपको ये स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है कि ऊष्म व्यंजन है। अब जब तक आप जो है ये नहीं जानोगे कि ये कौन से व्यंजन है ना, आप लोग जब तक ये नहीं जानते हो कि ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं तब तक आप जो है इसका सही जो उत्तर है वो नहीं दे सकते। तो हम एक बार जो है एकदम कंफर्म हो जाएं,
ठीक है, कि ये जो 25 वर्ण हैं ये जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब इन्हीं जो स्पर्श व्यंजन हैं तो इन्हीं व्यंजनों में जो है अघोष वर्ण और सघोष वर्ण छुपा हुआ होता है। अब अघोष और सघोष, अब आप बोलोगे अघोष वर्ण और सघोष वर्ण क्या है ना, जो अघोष व्यंजन है और सघोष व्यंजन क्या है। तो अघोष व्यंजन किसे कहा जाता है और सघोष व्यंजन किसे कहा जाता है, आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए स्पर्श व्यंजन में जो वर्ग है, तो जो वर्ग का जो प्रथम और ये जो दूसरा व्यंजन है, दूसरा वर्ण है, ये जो है हमारा अघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, ये जो है हमारा क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन। अब अघोष व्यंजन मीन्स क्या होता है, अघोष व्यंजन जो है अघोष व्यंजन उसे कहा जाता है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता। ठीक है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो हमारा स्वर तंत्र है उसमें जो है कंपन नहीं होता। जैसे हम नॉर्मली क ख ऐसा क ख बोलते हैं तो इसमें जो है कंपन नहीं होता, झनकार उत्पन्न नहीं होता, तो ये जो है अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और इन दोनों को छोड़कर ये तीसरा, चौथा और ये जो पांचवा है, तो ये तीनों व्यंजन जो है हमारा सघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब सघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने पर जो है कंपन उत्पन्न होता है, स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, उसे सघोष व्यंजन कहा जाता है। जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि में अक्सर जो है सघोष और अघोष जो व्यंजन है उसका वहाँ पे बताया जाता है, या बहुत सारे जो संधि में नियम है उसमें बोला जाता है अघोष वर्ण, सघोष वर्ण। तो पहले हम अच्छे से समझ जाएं कि अघोष वर्ण और सघोष वर्ण क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि जो हमारा वर्ग है, जो वर्णों का वर्ग है, उनमें पहला और दूसरा जो वर्ण है वो अघोष वर्ण कहलाता है या अघोष व्यंजन कहलाता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो है सघोष व्यंजन कहलाता है। इसी प्रकार आइए देखते हैं च, छ, तो च और छ हमारा जो है अघोष व्यंजन है, और ज, झ, इया ये जो है सघोष व्यंजन है। इस जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं इन्हीं वर्णों को जो है अघोष और सघोष कहा जाता है। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अणा, इसमें से ट और ठ हमारा अघोष है और ड, ढ और अण जो है सघोष है। इसके बाद त, थ ये हमारा अघोष हो गया, और द, ध, न जो है हमारा सघोष व्यंजन हो गया। इसके बाद आता है प, फ। ठीक है, इस वर्ग में प और फ जो है हमारा अघोष व्यंजन है, और ब, भ, म जो है हमारा सघोष व्यंजन है। तो इस प्रकार से ये टोटल जो है स्पर्श व्यंजन जो है हमारे जो स्पर्श व्यंजन है वो कुल 25 हैं। अब इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये चारों वर्ण जो है हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो अंतस्थ व्यंजन के, जैसे मैंने बताया ना कि जितने भी हमारे एग्जाम हैं अक्सर इसमें पूछा जाता है कि दिए गए वर्ग जो है किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आपको ऑप्शन मिलेगा स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, ये सब। तो आपको जानना पड़ेगा कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से 4 वर्ण हैं? य, र, ल और व। ये चारों जो है हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं। इसमें से स जो शक्कर का सा पढ़ते हैं वो स जो है हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। फिर षटकोण का सा, फिर सपेरा का सा, फिर जो हाथी का हा है, ये चारों वर्ण जो है हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो हम अड़ा, जैसे पढ़ना है ना, और लड़ाई, ये शब्द जब हम लिखते हैं तो इसमें अड़ा, अढ़ा का प्रयोग होता है। तो ये दोनों जो है हमारे अन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है? ये संयुक्त व्यंजन जो है दो व्यंजनों का मिश्रण है, अर्थात ये व्यंजन जो है दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ रहता है, इसीलिए इसे जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे अक्षा जो है क और स से बना है, त्र जो है ता और र से बना है, ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना है, और स्र जो है स और र से मिलकर के स्र बनता है। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन जो है मिला हुआ व्यंजन है या दो व्यंजनों के मेल से जो है बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत भी चार व्यंजन जो चार वर्ण हैं वो आते हैं, इसमें से अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र। तो इस प्रकार से हमारे ये वर्णमाला में जो है कुल 52 जो है वर्ण होते हैं, और इन वर्णों को नाम मैंने जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जितने भी लोग हमारे CG टेट, C-टेट जो एग्ज़ाम दिलाते हैं उसमें जो ये प्रश्न आता है उसको जो है वो लोग आसानी से हल कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। धन्यवाद।